गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस का पहला एमसीक्यू सेशन लेकर आया हूँ। ऑलरेडी थ्योरी के 2 सेशंस में अपलोड कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। जो सेकेंड पार्ट है मैं मंडे को अपलोड करूँगा, जिसमें हम नेशनलाइजेशन और आरआरबीज और कुछ और टॉपिक्स रहते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, तो वो सेशन भी देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वांट्स और रीजनिंग के सेशंस हम लेकर आ रहे हैं। आज जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, क्वांट्स के सेशन नहीं हो पाएंगे कुछ पर्सनल वर्क के कारण। रीजनिंग का प्री का सेशन रहेगा, वो मिस मत कीजिएगा, 7:45 वाला। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार फटाफट से रीड कीजिए और जल्दी से आंसर किए करेंगे सभी के सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फर्स्ट टू ओपन ए ब्रांच अब्रॉड। मतलब बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर फॉरेन में पहला ब्रांच कौन से बैंक ने खोला था, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है। अब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने पहला ब्रांच लंदन में 1946 में ओपन किया था। चलिए मूविंग ऑन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, लेट्स सी। चलिए आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ओरिजिन है वो काफ़ी लेट हुआ था, 1955 में हुआ था। पर ओल्डेस्ट बैंक इन एग्जिस्टेंस इसको कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन था वो हुआ था प्रेसिडेंसी बैंक्स के साथ 1806 में। तो अगर ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप आंसर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि इलाहाबाद बैंक आंसर देते हैं। इलाहाबाद बैंक आंसर नहीं है। एक्चुअली इलाहाबाद बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, अब उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही है। इलाहाबाद बैंक आप सभी को पता है इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया। अब ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ अपर इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1863 में किया गया था, पर जो बाद में फेल हो चुका था, फेल्ड इन 1913। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। इसमें एक वेरिएशन आपका और बन सकता है कि विच बैंक इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया स्टिल इन एग्जिस्टेंस। अगर आपसे स्टिल इन एग्जिस्टेंस जॉइंट स्टॉक बैंक पूछ लिया जाए तो उसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। स्टिल इन एग्जिस्टेंस अगर बोला जाता, यहां पर स्टिल इन एग्जिस्टेंस नहीं पूछा गया है, बेसिकली सिर्फ इतना पूछा गया था कौन सा ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक था, तो वो था बैंक ऑफ अपर इंडिया। अगर स्टिल इन एग्जिस्टेंट अभी भी बोला जाता तो इलाहाबाद बैंक हो जाता। ऑल्दो इलाहाबाद बैंक भी अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहा है तो इसका अब सिग्निफिकेंस रहता नहीं है। अब वो इंडियन बैंक बन चुका है तो स्टिल इन एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट रहता नहीं। पर लास्ट ईयर तक इलाहाबाद बैंक था, पर इस साल क्योंकि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं पे भी सर्च करेंगे, तो इसका आंसर वो इलाहाबाद बैंक देंगे स्टिल इन एग्जिस्टेंस का। पर इलाहाबाद बैंक 1 अप्रैल 2020 से पूरी तरह से मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में, तो उसका खुद का कोई आइडेंटिटी रही नहीं है। तो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक जब भी पूछा जाए तो आप आंसर देंगे बैंक ऑफ अपर इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट इन 1863, फील्ड इन 1913। चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस। आपको बताना है लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर क्या है? अवध कमर्शियल बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एस्टैब्लिश्ड इन 1881 एंड फेल्ड इन 1958। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने वहाँ थ्योरी सेशन में आपको अच्छे से बताया क्या मतलब रहता है। इट वॉज मैनेज बाय इंडियंस, इट वॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी नेचर, अवध कमर्शियल बैंक। चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट वॉज फुल्ली मैनेज बाय इंडियंस विद इंडियन कैपिटल।
इंपॉर्टेंट है, फुली मैनेज बाय इंडियंस विद इंडियन कैपिटल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, आंसर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज नॉट ट्रू। फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल वॉज पंजाब नेशनल बैंक, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। मूविंग ऑन। हाँ जी, एक और थोड़ा सा वेरिएशन के साथ है। विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट वॉज फुल्ली मैनेज बाय इंडियंस। एक मिनट, रिपीट हो गया क्या? ओहो, सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फुल्ली मैनेज बाय इंडियंस नहीं होना चाहिए था। सॉरी, एक मिनट, छोटा सा करेक्शन है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें मैं करेक्शन कर देता हूँ। विच वॉज द फर्स्ट बैंक डेट वॉज विद इंडियन कैपिटल, फुल्ली मैनेज बाय इंडियंस विद इंडियन कैपिटल का तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, पंजाब नेशनल बैंक रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। आइए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है, लेट्स सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब फॉर्मेशन हुआ था तो कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था? सभी को पता है, थ्योरी सेशन में हमने इसको डिस्कस भी किया था। एडी गोरवाल कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा था इंडिया में? ऑल्दो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, मंडे को हम बात करेंगे। फिर भी ये क्वेश्चन डालना मुझे सही लगा, इसलिए चलिए लेट्स सी। कई ऑप्शंस आप लोगों के पास है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है अनोन्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1889 इन बड़ौदा, गुजरात, वॉज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। पहला कोऑपरेटिव बैंक था, 1889 में एस्टैब्लिश किया गया था और गुजरात, बड़ौदा में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। Which schedule in RBI Act of 1934 governs the scheduled bank? scheduled बैंक को कौन गवर्न करता है? RBI Act 1934 गवर्न करता है, और उसके भी कौन सा शेड्यूल इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा शेड्यूल है? याद रखिएगा, सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 गवर्न्स द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, मूविंग ऑन। When was the 1 rupee note first introduced in India? पहली बार 1 रुपये का जो नोट था इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो करेक्ट आंसर है 30 नवंबर 1970। 30 नवंबर 1917 को फर्स्ट रुपी नोट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडिया द्वारा इंडिया के अंदर। अब 1 रुपी नोट के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। जितने भी आप नोट्स देखते हैं अभी करंटली, वो सारे के सारे सर्कुलेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, पर एक ही ऐसा नोट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेट करती है, और वो नोट है 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट इज द ओनली नोट इन सर्कुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट दिस, ऑल द नोट्स आर सर्कुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। चलिए 10th क्वेश्चन है, व्हेन डिड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? कब एक्चुअल में इन एक्शन लाया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो करेक्ट आंसर है, डेट के साथ पूछा गया है, डेट के साथ याद रखिएगा, 16 मार्च ऑफ 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, मूविंग ऑन। When was Banking Companies Act of 1949 changed to Banking Regulation Act of 1949? तो एग्जैक्ट डेट पूछी गई है कि कब इसका नाम चेंज किया गया था, रीनेम किया गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो एग्जैक्ट डेट है 1 मार्च 1966, याद रखिएगा इसे। चलिए मूविंग ऑन। When was decimal coinage system introduced in India? डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 1957 में डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। अब डेसिमल कॉइनेज सिस्टम के बारे में हमने बात नहीं की है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ। डेसिमल मतलब नॉर्मल,
कि अब जो नया जो रुपी जो या रुपया जिसे बोला जाता है उसको 100 पैसा के इक्विवेलेंट माना गया था डेसिमल कॉइनेज सिस्टम के थ्रू। इससे पहले क्या रहता था, आना रहता था और इस तरह के और डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉइनेज सिस्टम्स रहते थे जिनमें 1 रुपी की वैल्यू 100 पैसा नहीं होती थी, कईयों में 24 पैसा था, कईयों का 76 पैसा था। इस तरह से अलग अलग कॉइनेज सिस्टम्स थे, पर इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जो बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं, जो सिस्टम है वो थोड़े स्टैंडर्ड हो जाए। एक जो नया रुपया जो निकाला था वो 100 पैसा के बराबर था अकॉर्डिंग टू द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम, और इसका इंट्रोडक्शन था 1 अप्रैल 1957 में। चलिए मूविंग ऑन। Which of the following banks brought the ATM concept for the first time in India? ATM concept किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो करेक्ट आंसर है HSBC ने। और कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया था ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, 1987 में HSBC बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है उन्होंने ATM कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। चलिए 14th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग टू इट्स कस्टमर इन इंडिया? तो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज किस बैंक ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में? तो करेक्ट आंसर है ICICI बैंक इन 1998। इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डिड नॉट मर्ज विद SBI इन 2017? अब आप सभी को पता है 2017 में काफी सारे एसोसिएट बैंक्स का मर्जर हुआ था SBI के अंदर, पर इनमें से कौन सा वो बैंक है जिसका मर्जर 2017 में नहीं हुआ था? और करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इट वाज मर्ज मच अर्लियर, 2010 में ही इसे SBI में मर्ज कर दिया गया था। और काफी सारे बैंक्स थे जिनका मर्जर, काफी सारे एसोसिएट बैंक्स था जिनका मर्जर आपने 2017 में देखा था। चलिए मूविंग ऑन। इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र? अब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर SBI में मर्ज करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज किया गया था, जिसमें बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के एसेट्स को। तो कौन से साल में ये मर्जर हुआ था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इट वाज मर्ज इन 13 अगस्त 2008। 2008 में 13 अगस्त को ये मर्जर कंप्लीट हुआ था। मूविंग ऑन। विच बैंक वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ AD गोरवाल कमिटी? तो कौन सा बैंक था प्रायर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इसका नाम क्या था, क्या आइडेंटिटी थी, किस नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ AD गोरवाल कमिटी। चलिए मूविंग ऑन। 18th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? काफी स्टैंडर्ड है, आप सभी आंसर कर पाएंगे। CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? तब सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है CD देशमुख। मूविंग ऑन। 19th क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट द नेम क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कौन से स्टेट को क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से जाना जाता था, बोला जाता था? तो कौन सा वो स्टेट है इंडिया का? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका को क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग क्यों बोला जाता था इसका भी कारण है। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट थी कर्नाटका की, जैसे कि दक्षिणा कन्नड़ा एंड उडुपी, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट जो इंडिया के बैंक्स थे उनका ओरिजिन हुआ था, जैसे कि कैनरा बैंक, जैसे कि कॉरपोरेशन बैंक, जैसे कि व्यास्य बैंक, जैसे कि विजया बैंक, और इसी तरह से टोटल 7 बैंक्स था जिनका ओरिजिन कर्नाटका की इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, जिसके कारण इसे क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड बैंक टू बी सेटअप इन इंडिया? दूसरा बैंक कौन था ये आपको बताना है। तो इंडिया का दूसरा बैंक था
जनरल बैंक ऑफ इंडिया. जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द सेकेंड बैंक टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. अब ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपके लिए होमवर्क है, ऑलरेडी थ्योरी में बताया जा चुका है. आई होप आप सभी को याद है. मूविंग ऑन. इन विच ईयर रॉयल कमीशन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड. रॉयल कमीशन रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था? सो इट वॉज सबमिटेड इन 1926. रॉयल कमीशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से, और 1926 में इसको सबमिट किया गया था. और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट था, जिसके कारण बाद में जाके 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी कमीशन पे, इसी रिपोर्ट पे एस्टेब्लिश किया गया था. चलिए मूविंग ऑन. विच एक्ट एम्पावर्स द आरबीआई टू रेगुलेट द बैंक्स इन इंडिया. तो कौन सा एक्ट है जिससे आरबीआई इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करता है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स के थ्रू आरबीआई इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करता है. मूविंग ऑन. विच बैंक वॉज लेटर रीनेम टू बैंक ऑफ बंगाल. इनमें से कौन सा बैंक है जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया था या रीनेम कर दिया गया था? तो ओरिजिनल नेम क्या था या ओरिजिनल बैंक क्या था? ओरिजिनल बैंक वाज बैंक ऑफ कलकत्ता. बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका अगर आपको याद हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल ओरिजिन था वो यही था, बैंक ऑफ कलकत्ता ही था, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना. बैंक ऑफ बंगाल जो प्रेसिडेंसी बैंक्स के अंदर आया, जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और बाद में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसमें चेंज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज किया गया था, रीनेम किया गया था. ठीक है. मूविंग ऑन. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच बैंक. तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. बैंक ऑफ कलकत्ता से ओरिजिन हुआ था. ओरिजिनल जो स्टार्ट जो हुआ था वो बैंक ऑफ कलकत्ता से था, जो थ्रू डिफरेंट फेसेस जाके फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था. मूविंग ऑन. एट विच प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक. पहला प्रेसिडेंसी बैंक कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया था, बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से 1806 में. बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से, कलकत्ता प्लेस पे आपके, जिसे आप कोलकाता के नाम से जाना जाता है, 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक एस्टैब्लिश किया था. मूविंग ऑन. विच वॉज द फर्स्ट बैंक कंप्लीटली मैनेज बाय इंडियंस. ऐसा कौन सा बैंक था जो पूरी तरह से इंडियन से मैनेज था? यार इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. चलिए मूविंग ऑन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच वॉज द फर्स्ट बैंक कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी तरह से ओन भी किया गया और मैनेज भी किया गया इंडियन से, वो कौन सा बैंक था? तो यहां पर फर्क है, सिर्फ मैनेज बाय इंडियंस नहीं था. मैनेज बाय इंडियंस तो पंजाब नेशनल बैंक है, आप सभी को पता है. मैनेज बाय इंडियंस विद इंडियन कैपिटल, ये भी आपको पता है, पंजाब नेशनल बैंक ही है. पर द फर्स्ट बैंक टू कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडियंस एंड कंप्लीटली मैनेज बाय इंडियंस कौन सा था? वो पंजाब नेशनल बैंक नहीं था, वो था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1911 में. आप सभी को पता है, थ्योरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब आज का फाइनल क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए. तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर नेशनलाइजेशन और आरआरबी से रिगार्डिंग जो एमसीक्यू है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा. तो ये मत सोचिएगा कि सर नेशनलाइजेशन का तो कोई एमसीक्यू आया ही नहीं, आरआरबी से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया नहीं, और उसके बाद का जो टाइम था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. एक बार हम मंडे को नेशनलाइजेशन और आरआरबीज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जो नेक्स्ट आपका सैटरडे आएगा उसके एमसीक्यू सेशन में वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट. अब अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पता चल सके. अब इसके अलावा अगर आप नए यूज़र हैं, नए स्टूडेंट हैं, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे जब भी कोई नया सेशन हम आपके लिए लेकर आए तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.
तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. टेक केयर.